नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नाइक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम मंत्रिपरिषद का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर आज हमारा ये वीडियो पार्ट 9 रहेगा। यानी इसके बाद में 1-2 क्लास और रहेगी, जिसमें हम मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री का एक शॉर्ट अध्ययन भी करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। यानी उसके अंदर एक शॉर्ट नोट्स के रूप में 1-2 क्लास और कर देंगे, क्योंकि हमारी सारी ये 9 से 10 क्लास जो हो गई, 9 क्लास आज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में एक शॉर्ट अध्ययन करेंगे और थोड़ा बहुत मंत्रिपरिषद की संरचना वगैरह, जो एक पार्ट से अलग जो सिस्टम बनता है, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि कल भी हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो सब कुछ आप लोगों ने है जो कि अच्छे से याद किया होगा, उसको रिवीजन किया होगा। चलो शुरू करते हैं। वसुंधरा राजे, इनकी शादी कितनी बार हुई भाई? कहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था वसुंधरा का? वसुंधरा राजे जिनका जन्म मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। 8 मार्च 1953 को हुआ था। 8 मार्च 1953। 8 मार्च आपने सुना होगा, ये पॉपुलर डेट है। क्यों है भाई? क्योंकि 8 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों मनाया जाता है भाई? क्या इस दिन वसुंधरा राजे का जन्म हुआ इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा, या फिर संयोग है? क्या ये एक संयोग है? इसलिए इस डेट को थोड़ा सा हम हाईलाइट करते हैं। यानी 8 मार्च 1953 को इनका जन्म होता है। जन्म मुंबई, कोष्टक में लिख दो 8 मार्च 1953। ठीक है, और फिर लिखो, इसी में लिख दो आगे 8 मार्च को, कोष्टक में लिख दो 8 मार्च। पूछ सकते हैं कि ऐसा राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, या फिर उसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, वह वसुंधरा राजे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, 8 मार्च को। इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद में वसुंधरा के बारे में बात करें तो ये जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर जो सिंधिया घराने से हम कह सकते हैं थी। किससे बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया घराने से। वसुंधरा राजे सिंधिया, पूरा नाम इसका क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया। उनके बाद में इनका जो विवाह है वो धौलपुर का एक महाराजा था जिसका नाम था हेमंत सिंह। क्या नाम था? हेमंत सिंह। उनके साथ इनका विवाह हुआ था। कहाँ का राजा था? धौलपुर का। फिर हुआ क्या था कि इनके साथ विवाह होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में, यानी 1972 में इनसे तलाक हो गया था। 1972 में इनसे तलाक हुआ था। एक पुत्र भी था 1972 में, दुष्यंत नाम था इनके पुत्र का। क्या नाम था? दुष्यंत। वर्तमान में एमपी है। कहां से है? दुष्यंत नाम सुना आपने? दुष्यंत सिंह, जो कि झालावाड़ से लोकसभा सदस्य है, झालावाड़ से। और ये झालरापाटन से विधायक रहती है ना, विधायक वर्तमान में भी है। दुष्यंत सिंह कहाँ से? झालावाड़ लोकसभा सदस्य। झालावाड़
MP, ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको लिखाऊंगा, एक बार समझने की कोशिश करें। उसके बाद हम बात करें तो 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय की बात है कि भिंड मध्य प्रदेश से ये लोकसभा सदस्य चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन ये हार गई थी 1980 में। दुष्यंत सिंह की बात करें तो ये तो वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। राजस्थान में पहली बार 1985 में धौलपुर से विधानसभा सदस्य ये रही थी, 1985 में। और 1972 में, यानी पहले ही इन्होंने है जो कि इनका हम कह सकते हैं इनसे त्यागपत्र हो गया था, तलाक हो गया था 1972 में। लोकसभा सदस्य 5 बार रही थी। और गहलोत कितनी बार रहे थे? गहलोत भी 5 बार रहे थे। गहलोत भी 5 बार MP रहे थे, ठीक है। और ये भी वसुंधरा राजे भी 5 बार MP रही। अब वो गहलोत जो है 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार? 3 बार CM। अब ये भी 3 बार हो जाती अगर इस बार इनको राजस्थान का CM बना दिया जाता तो। 5 बार में कहाँ से रही थी? ये झालावाड़ से। और वर्तमान में वहाँ से MP कौन है? इन्हीं का बेटा है दुष्यंत सिंह। पीढ़ी दर पीढ़ी ये मामला चलता रहता है। केंद्र सरकार में यानी राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य रहने वाली महिला के रूप में अगर बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक के रूप में MP यानी सांसद रहने वाली महिला वसुंधरा राजे सिंधिया है। केंद्र सरकार में विदेश से राज्य मंत्री भी रही थी, वह सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री भी ये रही थी। फिर मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल पढ़ते हैं, उससे पहले मूलभूत जो बातें हैं वो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। विधायक का चुनाव कहाँ से लड़ती है ये? झालरापाटन से। ऐसे लिखो, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में लिखो, ये मूल रूप से कहाँ की थी? मध्य प्रदेश में ग्वालियर सिंधिया घराने से। ये मूल रूप से इसे लिखो, ग्वालियर के सिंधिया घराने से थे। ग्वालियर का पड़ता है MP के सिंधिया घराने से, सिंधिया घराने से थी। उन्नीस सौ बहत्तर में 1972 क्या, ऐसे लिखो, धौलपुर के राजा हेमंत सिंह से इनका विवाह हुआ। तथा कॉस्टम लिख दो, 1972 में 1972 में इनका तलाक हो गया। कब हुआ था? 1972 में इनका तलाक हो जाता है। किन से? हेमंत सिंह से। फिर लिखो, इनका पुत्र जिसका नाम है दुष्यंत सिंह, पुत्र दुष्यंत सिंह
दुष्यंत सिंह, जो वर्तमान लिख दो, जो वर्तमान में कहाँ से हैं, झालावाड़ से। कभी ये वहाँ से बन जाती है, कभी वो बन जाता है। जो वर्तमान में झालावाड़ से लोकसभा सदस्य है, लोकसभा सदस्य है। लिख लिया। और फिर लिखो एक चीज़ और, 1980 में भिंड से लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था लेकिन हार गई थी। भिंड भी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। 1980 की बात है। 1980 में 1980 में इन्होंने भिंड मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हार गई, ऐसे लिख दो सीधा, हार गई। समझ में आ गया यहाँ तक। पुत्र का नाम क्या था, दुष्यंत सिंह, जो वर्तमान में झालावाड़ से लोकसभा सदस्य है। और ये स्वयं जो है यानी वसुंधरा राजे 5 बार झालावाड़ से लोकसभा सदस्य रह चुकी थी। और गहलोत कहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ते थे, जोधपुर से। और सरदारपुरा से विधानसभा चुनाव। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। और इसके बाद में लिखो आप 1980 में भिंड मध्य प्रदेश से है जो कि लोकसभा चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई। राजस्थान में पहली बार 1985 में ये धौलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ती है और क्या होता है, जीत जाती है। तो मतलब पहली बार विधानसभा की सदस्य रही थी 1985 में। कहाँ से, धौलपुर से। और लोकसभा सदस्य कितनी बार रही, 5 बार। कहाँ से, झालावाड़ से, लगातार 5 बार। और राजस्थान में सर्वाधिक बार अगर बात करें तो लोकसभा सदस्य रहने वाली राजस्थान की 1 पर्सन लेडी। ठीक है, अब लिखो इनके बारे में यहाँ पे। राजस्थान में पहली बार उन्नीस सौ 85 में पहली बार राजस्थान धौलपुर से राजस्थान विधानसभा सदस्य रही। ऐसे लिखो, धौलपुर से राजस्थान विधानसभा क्षेत्र सदस्य रही। राजस्थान विधानसभा सदस्य रही, सभा सदस्य रही। आप शॉर्ट में लिख सकते हो कि धौलपुर से एमएलए रही, ऐसे लिखो, सदस्य रही। क्योंकि अब इतनी देर हमने समझ लिया तो अब ऐसी कोई बात नहीं है। एमपी एमएलए क्या होता है क्या? अभी चेंज हो सकता है कि आपके अंदर के अभी भी कोई डाउट है? नहीं हो सकता। फिर लिखो कि लोकसभा सदस्य 5 बार रही। राजस्थान में लोकसभा सदस्य कितनी बार रही, 5 बार रही। कहां से, झालावाड़ से। लोकसभा सदस्य या ऐसे लिख सकते हो 5 बार लोकसभा सदस्य रही, 5 बार रही। कहां से, झालावाड़ से, लगातार 5 बार। लगातार 5 बार। सीट रिजर्व कर ली इन्होंने तो फिर, है ना।
5 बार बहुत होता है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य रहने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक बार, महिला की बात कर रहे हैं ना, राजस्थान में सर्वाधिक बार सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य रहने वाली लेडी, लोकसभा सदस्य रहने वाली महिला, सर्वाधिक बार कौन रही थी? वसुंधरा राजे। और इनके बाद में एक लाइन और लिख दो कि केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री व सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री रही। केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री व सूक्ष्म लघु मंत्री, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री रही। अब लिखो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल लिख लिया यहां तक। सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री रही थी। पहली यहाँ पे बार और लगाओ, पहली बार लिखो। राजस्थान में पहली बार 1985 में, मैंने बोला तो था, शायद लिखने में गड़बड़ हो गई शायद। 1985 में पहली बार धौलपुर से राजस्थान विधानसभा सदस्य रही। लिख लिया यहाँ तक। लिखो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। रूप में कार्यकाल। पहली बार लिखो, पहली बार कब से कब तक? 2003 से 8 तक, 8 तक, क्योंकि 98 से 3 तक पहले रहे थे गहलोत। अब ये बात करते हैं पहली बार जब ये सीएम रही तो उसके अंदर राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कहलाती है। कोष्टक में लिख दो, राजस्थान की पहली व एकमात्र मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार यहाँ पे बनी थी, पूर्ण बहुमत वाली, शायद 163, मतलब काफ़ी संख्या में इसमें सीटें थी, मेरे को अभी याद नहीं आ रही है। 163 यानी 200 में से 163 बहुत होती है, तो मतलब पूर्ण बहुमत वाली, यानी कहीं से भी कैसे भी उसके अंदर अगर बात करें ना तो जीत हो रही थी इनकी, मतलब सरकार आराम से। कई बार ऐसे होता है कि इधर 99, इधर 100, 101 है ना, तो उसमें थोड़ा उसे पूर्ण बहुमत नहीं कह सकते, कई बार इधर उधर हो जाते हैं उसमें। तो इसमें लिख दो, ये कहाँ से विधायक बनी थी? झालरापाटन से। इसमें फर्स्ट ट्रैक में लिख दो,
राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। फिर लिखो, राजस्थान में बीजेपी की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार। राजस्थान में बीजेपी लिखो या भाजपा लिखो, बीजेपी की पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार। पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। किसके समय में? वसुंधरा के समय में। कौन से कार्यकाल में? फर्स्ट कार्यकाल में। तो अब जब इन्होंने यहाँ पे 2003 में ये शपथ ली थी, तो ये विधायक कहाँ से थी भाई? ऐसे लिखो, झालरापाटन से विधायक बनी। झालरापाटन कहाँ पे है? झालावाड़ में। झालरापाटन से विधानसभा सदस्य बनी। विधानसभा सदस्य बनी। किसकी बात कर रहे हैं? वसुंधरा राजे की। ठीक है, तो ये हो गया इनका पहला कार्यकाल। इसमें एक चीज़ और लिख लो कि 12वीं विधानसभा में राजस्थान में तीन, यानी जो तीनों प्रमुख पद थे, एक तो मुख्यमंत्री का हो गया, एक राज्यपाल का, और एक अध्यक्ष जो होता है, हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद में सभापति कहते हैं, उपसभापति, सभापति, और विधानसभा में उसे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहते हैं, जो क्या करता है, जो भी सारे विधायक है उसको संबोधित करता है। सामने जो एक मेन कुर्सी होती है जिसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं, सामने की पीठ पे हम कह सकते हैं आसीन व्यक्ति। तो उसमें तीनों ही महिलाएं थी, ये एक संयोग था। मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, और राज्यपाल थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। तो ये एक संयोग था, ऐसे लिखो। 12वीं विधानसभा में राजस्थान में तीनों प्रमुख पदों पर महिलाएं आसीन थी। इसी में लिख दो 12वीं। ये किसकी कौन सी विधानसभा की बात करें हम? 12वीं, वर्तमान में 16वीं है। 12वीं विधानसभा में 12वीं विधानसभा में राजस्थान में, अच्छा, 12वीं विधानसभा में सर्वोच्च पदों पर, 12वीं विधानसभा के सर्वोच्च पदों पर मुख्य रूप से तीनों महिलाएं थी। राजस्थान में तीनों प्रमुख पदों पर 12वीं विधानसभा में राजस्थान के तीनों प्रमुख पदों पर महिलाएं आसीन थी। महिलाएं आसीन का मतलब पद पर होना, आसीन थी। कौन कौन थी? ऐसे लिख दो, मुख्यमंत्री, वसुंधरा, राज्यपाल, कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शॉर्ट प्रतिभा पाटिल।
और विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष या अध्यक्षा लिखूं? अध्यक्षा, विधानसभा अध्यक्ष, या आप कंफ्यूज होते हैं अध्यक्षा लिखने से। अध्यक्ष, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह, ये बात आप जरूर याद रखना कि 12वीं विधानसभा में राजस्थान के तीनों प्रमुख पद, राजस्थान के 3 जो प्रमुख पद मान लीजिए, उसमें महिलाएं आसीन थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा महिला, राज्यपाल प्रतिभा पाटिल महिला, विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह महिला, ये तीनों महिलाएं थी, ठीक है। फिर लिखो दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, ये लिख लो पहले फटाफट, फिर लिखते आगे का। लिख लिया? एक कार्यकाल और लिखते हैं इनका दूसरा, ठीक है। दूसरी बार मुख्यमंत्री, ऐसे लिखो, दूसरी बार मुख्यमंत्री। दूसरी बार मुख्यमंत्री कब से कब तक रही थी भाई? 2013 से। कार्यकाल लिखो, दो 2013 से 18, फिर 18 से 23 गलत, 2013 से 18, 2013 से 2018 तक। इसमें फिर एक लाइन लिख दो, 16वीं बार, अभी 16वीं विधानसभा भी चल रही है ना, ऐसे लिख दो इसमें, 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा में झालरा पाटन से विधानसभा सदस्य बनी है। विधानसभा सदस्य बनी है। इसका दूसरी बार का केवल कार्यकाल याद रखना, सदस्य बनी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। विपक्ष की नेता भी रही है 2009 से 13 तक, क्योंकि 13 में तो खुद की सरकार आ गई। 2009 से 13 तक, 2009 से 2013 तक विपक्ष की नेता रही, 13 तक। किसकी सरकार थी? गहलोत की, तक के विपक्ष की नेता। नेता या नेती लिखूं? रही है, ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें नेता ही लिखा जाता है ना। विपक्ष के नेता के रूप में कब से कब तक रही थी? 2009 से 2013 तक। और
ये कितनी बार, यानी 16 विधानसभा में, ऐसे लिख दो एक चीज, 6ठी बार, 16 विधानसभा में 6ठी बार झालरापाटन से विधानसभा सदस्य बनी है। इस कोष्टक में लिख दो 6ठी बार। छठी बार एमएलए कहां से, झालरापाटन। 6ठी बार एमएलए बनी है 16 विधानसभा में। तो इसके अंदर बस इतना ही है। और एक चीज लाइन लिख दो, नोट लगा के लिख दो कि जो विपक्ष के नेता रहे हैं राजस्थान के, 3 मुख्यमंत्री, 3 ऐसे मुख्यमंत्री जो है वो विपक्ष के नेता रहे। एक तो वसुंधरा राजे सिंधिया हो गए, एक हरदेव जोशी है, और एक है भैरव सिंह शेखावत। नोट लगा के लिखो। नोट लगा के एक चीज लिखो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे, राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री, राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता रहे। कौन कौन से हैं? भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और हरदेव जोशी। लिख दो कौन कौन से हो गए। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, कोष्टक में लिख दो भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सिंधिया, सिंधिया घराना। ठीक है, तो ये दूसरा कार्यकाल इनका लिख दो। और अब हम हेडिंग लगाते हैं, भजन लाल जी शर्मा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिखो फिर इनके बारे में, फिर नेक्स्ट हेडिंग लगानी है भजन लाल जी शर्मा के बारे में। वर्तमान जो मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान का, भजन लाल जी शर्मा, तो उनके बारे में बात करते हैं। और फिर राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री कंप्लीट हो जाते हैं, और फिर उप मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, इनका एक शॉर्टकट रूप में भी इनको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ताकि अगर किसी प्रकार से आपकी कोई डाउट वगैरह अगर है तो एक क्लास में मैं आपकी सारी निपटा दूंगा। और एक हम लोगों ने मंत्री परिषद की संरचना भी नहीं पढ़ी है ना, तो वो भी हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे ना। ये एक बार भजन लाल जी के बारे में और पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, यानी जो मंत्री परिषद की संरचना भी हम अच्छे से डायग्राम बना के लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ तक, फिर भजन लाल जी का हेडिंग लगाओ, भजन लाल शर्मा। लिख लिया? ठीक है, तो फिर हेडिंग लगाओ आप भजन लाल शर्मा की।
16वीं विधानसभा। के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अटार भरतपुर में हुआ है, नदबई है ना, अटार नदबई भरतपुर में हुआ है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए किया है, किस विषय से? राजनीतिक विज्ञान से। लिखो भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। जन्म कहाँ पे हुआ इनका? हुआ कब? 1967 में, 15 दिसंबर 1967 में। लिखो फिर जन्म। पंद्रह दिसंबर 1967 को। कहाँ पे हुआ? अटार नदबई। कहाँ पे है? भरतपुर। फिर लिखो राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय से राजस्थान विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान से एमए किया है। राजनीतिक विज्ञान से अच्छा, यहाँ पे से राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए किया है। ठीक है, एमए किया है। और उसके बाद में हम बात करते हैं इनके बारे में कि ये सरपंच भी रहे 2000 से 2005 तक। कहाँ के? अटारी सरपंच, अटारी के। अटारी सरपंच कब से कब तक रहे? 2000 से 2005 तक। कहाँ के सरपंच रहे थे? पंचायत समिति के सदस्य भी रहे। पंचायत समिति के सदस्य कब से? यानी 2002 में नहीं, पंचायत समिति के सदस्य रहे थे, उसका कोई कार्यकाल नहीं है। लेकिन 2003 में सामाजिक न्याय मंच में जो पार्टी है, उस पार्टी में विधानसभा चुनाव जो कि लड़े थे नदबई से, तो हार गए थे। ऐसी कोई लोकल पार्टी थी, राज्य पार्टी भी नहीं थी, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर राज्य पार्टी की बात करें तो दर्जा किस, बाकी कौन सी है? आरएलपी को। राजस्थान के अंदर राज्य पार्टी के रूप में वर्तमान में जो दर्जा है वो किसको है? एकमात्र पार्टी है आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल जिसका संस्थापक है, अध्यक्ष कहे, है ना। तो इसके बाद में लिखो आप, पंचायत समिति सदस्य भी रहे। पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं। और नदबई विधानसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था 2003 में। इस काल के बीच में सरपंच जब थे, देखो 2003 में सामाजिक न्याय मंच पार्टी, 2003 में सामाजिक न्याय मंच पार्टी।
पार्टी से ऐसे लिखो, सामाजिक न्याय मंच पार्टी में 90 से विधानसभा चुनाव लड़ा। विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। लड़े मगर हार गए। ठीक है। फिर मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल लिखो इनको मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने, यानी घोषणा तो कर दी गई थी कि भाई ये मुख्यमंत्री बने हैं, वो 12 दिसंबर को कर दी गई, 23 को। लेकिन 15 दिसंबर को इन्होंने शपथ क्यों ली थी? क्योंकि इस दिन इनका जन्मदिन था, इसलिए 15 दिसंबर 1923 के दिन। दोनों बात आपको याद रखनी है। घोषणा की बात आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में इनकी जो घोषणा की गई तो वो 12 दिसंबर 1923 को 2023 को की गई, और 15 दिसंबर 2023 को इन्होंने है जो कि अपने जन्म दिवस के दिन शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 16वीं विधानसभा का मुख्यमंत्री। समझ रहे हो? और जब 16वीं विधानसभा के वर्तमान में, यानी जो अभी तो ये तो पहली बार विधायक बने एक तरह से, तो इन्होंने सांगानेर सीट पड़ती है जयपुर के अंदर, वहाँ से पहली बार विधानसभा के सदस्य बने हैं। कांग्रेस के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था पुष्पेंद्र भारद्वाज, उसको हराया है। और यहाँ से एक अशोक लाहौटी नाम करके एक व्यक्ति था जो हम कह सकते हैं वो यहाँ से बीजेपी के विधायक थे पहले। इसलिए बात क्या है कि जिस व्यक्ति को जहाँ पे जानते नहीं लोग तो वो वहाँ पे कैसे जीत जाता है, उसमें क्या कारण है? उसमें कारण ये है कि जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं एकमात्र एक तरफा वोट जो है वो भाजपा को जाता है। इसलिए यहाँ पे भाजपा का एक व्यक्ति हमेशा से अशोक लाहौटी नाम करके वो विधायक बनता था। विधायक इनसे पहले भाजपा से विधायक था भी, लेकिन इनको इसीलिए वहाँ से लड़ाया गया क्योंकि जो सारे लोग हैं वो बीजेपी पार्टी के हैं, इसलिए इनकी निश्चित जीत थी। और इनका एक टारगेट था, इनका क्या, मोदी जी का, कि भाई भजन लाल जी को सीएम बनाना है और ऐसी जगह से चुनाव लड़ाएं ताकि इनको 6 माह के अंदर सदस्यता लाने वाला वो सिस्टम ना हो। इसलिए इनको यहाँ से चुनाव लड़ाया गया और ये जीत गए थे। ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रहा है। सॉरी, तो समझ में आ गया यहाँ तक। अब लिखो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, कोई ज़्यादा है नहीं, पहली बार बने, पहली बार विधायक बने। ठीक है, तो लिखो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले लिखो मुख्यमंत्री के रूप में इनकी जो घोषणा की गई है कि 12 दिसंबर 2023 को 12 दिसंबर 2023 को तो घोषणा की गई है। पहले लिखो घोषणा कब की गई? 12 दिसंबर 2023 को। और शपथ की बात आती है तो वो है 15 दिसंबर जन्म दिवस के दिन, 15 दिसंबर 2023।
लिख दो आगे डैश करके, जन्म दिवस के दिन, जन्म दिवस पर, ठीक है, जन्म दिवस पर लिख दिया। कार्यकाल तो कब से हो गया, दिसंबर 2023 से 5 साल, जब तक विधानसभा का विघटन नहीं हो तब तक, यानी निश्चित तो नहीं होता है लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, बाकी निश्चित नहीं होता है कि इनका कार्यकाल, वो डिपेंड किस पे करता है, विधानसभा के अस्तित्व पे करता है, ठीक है, क्योंकि विधानसभा का अगर विघटन भी कर दिया जाए तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसे लिख दो फिर, 16वीं विधानसभा में, यानी अभी जो बने हैं ये विधानसभा के सदस्य, सीएम जो बने हैं, ऐसे लिखो, सांगानेर जयपुर में पहली बार सांगानेर सांगानेर कहाँ पे है, जयपुर से पहली बार विधानसभा सदस्य बने हैं। विधानसभा सदस्य बने हैं जो पुष्पेंद्र भारद्वाज को पराजित करके, किसको पराजित करके, कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को पराजित करके। ये करंट के मामले में इसलिए विपक्ष पार्टी का जो हम कह सकते हैं नाम लिख रहे हैं, को पराजित करके। यहाँ से भाजपा का सदस्य पहले कौन था, इनसे पहले अशोक लाहोटी, कौन था, अशोक लाहोटी, लिख दो उनके बारे में नाम। इससे पूर्व सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी थे, इससे पूर्व सांगानेर विधानसभा से विधायक, सांगानेर से विधायक, ऐसे लिख दो, से विधायक, सांगानेर से विधायक, भाजपा लिख दो। अशोक लाहोटी था, किस पार्टी का था, भाजपा का। कहने का मतलब वहां पे फिक्स है सीट भाजपा की, ठीक है। जो छठे वित्त आयोग सदस्य, जो छठे वित्त आयोग सदस्य थे, जो छठे वित्त आयोग सदस्य थे, छठे वित्त आयोग के सदस्य थे, किस पार्टी से, भाजपा से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब लिख लो, एक बात नोट करके लिखो कि विधानसभा सदस्य राज्य में कहीं से भी, ये बात तो मैंने आपको बताया था अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो वह किसी भी, हम कह सकते हैं किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकता है। अगर वह यानी राजस्थान का है, राज्य में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे राजस्थान के अंदर की राज्य राजस्थान की बात करें तो विधानसभा की कुल सीटें हैं 200। इनमें से अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति इन 200 में से कौन से भी सीट से लड़ सकता है, और एक चुनाव में यानी एक बार में व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। समझ रहे हो?
जैसे ये व्यक्ति सांगानेर से भी लड़ सकते हैं और नदबई से भी लड़ सकते हैं, नदबई विधानसभा से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि पहली बार जब इन्होंने लड़ा था 2003 में तो पराजित हो गए। तो एक टाइम में यानी यहाँ से भी हम कह सकते हैं अपना फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ से भी भर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरी बात, अगर लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वह देश में कहीं भी भर सकता है, किसी भी राज्य से हम कह सकते हैं लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, और अधिकतम 2 जगह से। समझ रहे हो? जैसे राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है, तो हम कह सकते हैं राजस्थान उन 25 में पंजाब का व्यक्ति भी आ सकता है, यूपी का भी आ सकता है, हरियाणा का भी व्यक्ति उसमें फॉर्म भर सकता है सदस्य के रूप में। ठीक है, उम्मीदवार बन सकता है कहने का मतलब। और फिर बात आती है सरपंच से, जो ग्राम पंचायत के रूप जो सरपंच बनते हैं वो कैसे, वो कहीं पे भी भर सकते हैं क्या? वो उसी क्षेत्र में यानी उस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ सकते हैं जहाँ पे उसका मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, वहीं से वह सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक? और लोकसभा विधानसभा के लिए कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। फिर बात आती है कर्मानुसार, व्यक्ति के अनुसार और पद के अनुसार। अगर बात करें तो ये कौन से नंबर के सीएम है? पहले बात करते हैं, एक तो निर्वाचित की बात करेंगे, एक मनोनीत की। अगर निर्वाचित को केवल बात करें तो मनोनीत 2 को अगर हटा देते हैं, पहले हीरालाल शास्त्री को और दूसरा वेंकटाचारी को, CS वेंकटाचारी, इन दोनों को 2 मनोनीत थे। तीसरा जयनारायण व्यास जो मनोनीत था, लेकिन वो मनोनीत भी था और दूसरा निर्वाचित भी बना था, इसलिए उसको निर्वाचित में गिना जाता है, मनोनीत में नहीं। अलग से अगर पूछे कि मनोनीत कितने थे तो 3 लोग थे, और पहला टीकाराम पालीवाल निर्वाचित होता है, पहला राजस्थान का मुख्यमंत्री, और दूसरा निर्वाचित है जयनारायण व्यास। तो निर्वाचित के अनुसार बात करें तो ये 12वां व्यक्ति है। समझ रहे हो? मनोनीत को साथ में करें तो ये 14वां व्यक्ति है। ठीक है, और पद के अनुसार बात करें, पद के अनुसार तो ये निर्वाचित के रूप में कौन से नंबर का पद है? निर्वाचित में 23 नंबर का, और अगर मनोनीत को साथ में जोड़े तो आज तक 26 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली जा चुकी है, क्योंकि जो मनोनीत होता है वो भी शपथ लेता है। आज इसको हटाया, दूसरे को बनाया सीएम, तो वो भी शपथ लेता है। तो ऐसे नॉर्मल बात याद रखें, शपथ के रूप में यानी 26 बार शपथ आज तक ली जा चुकी है मुख्यमंत्री के रूप में। शपथ सभी लेते हैं, समझे? ओके। और इसमें हम बात करें तो 3 लोग जो थे, लिख लेते हैं, चलो इनके बाद में। ये लिखो पहले, इतना नोट लगा के लिखना आपको। और वर्तमान में जो मंत्री परिषद की बात करें तो एक सीएम है और 2 डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री है, और मंत्री कितने हैं? 22 मंत्री है। चलो लिखते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे हम उप मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। नोट लगा के लिखो एक बात, बहुत बढ़िया बात है ये सबसे। विधानसभा का चुनाव राज्य का व्यक्ति कहीं से भी लड़ सकता है, यानी विधानसभा सदस्य राज्य में कहीं से भी विधानसभा सदस्य का चुनाव विधानसभा सदस्य राज्य में कहीं से भी ऐसे नहीं है कि जिसका जो विधानसभा क्षेत्र लगता है उसी से, नहीं, वो कहीं से भी लड़ सकता है। जैसे भजन लाल जी ने भरतपुर यानी नदबई जो विधानसभा क्षेत्र छोड़ करके कहाँ आए? जयपुर सांगानेर से लड़े थे। विधानसभा सदस्य राज्य में कहीं से भी तथा लोकसभा सदस्य देश में
कहीं से भी, किसी भी राज्य से, तथा लोकसभा सदस्य देश में कहीं से भी, जैसे देश में कहीं से भी वह ग्राम पंचायत वह सरपंच का चुनाव जिस ग्राम पंचायत में वह मतदाता सूची में लिस्टेड हो, दर्ज हो, जिस ग्राम पंचायत में वह मतदाता सूची में नाम दर्ज हो। नाम अंकित हो, ऐसे लिख दो, सूची में नाम अंकित हो या नाम दर्ज हो। तो वो वहीं से चुनाव लड़ सकता है। एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। विधानसभा का सदस्य राज्य में कहीं से भी, पूरे राज्य में जितनी सीट है, कहीं से भी कौन सी सीट से लड़ सकता है, ठीक है, चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का सदस्य देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। सरपंच का चुनाव जिस ग्राम पंचायत में उसका, जिस ग्राम पंचायत, ग्राम में ऐसे लिख दिया मैंने, पंचायत नहीं लिखा, जिस ग्राम पंचायत में जिस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में उसका नाम है, ऐसे लिख दो, उसका नाम अंकित है, सूची में उसका नाम अंकित है, वहीं से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। समझ में आ गया यहाँ तक? लिखो फटाफट और फिर लिख दो, लोकसभा सदस्य व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य व लोकसभा सदस्य हेतु कोई व्यक्ति अधिकतम 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा, ऐसे लिख दो एक और लाइन, लोकसभा व विधानसभा में सदस्य हेतु, लोकसभा व विधानसभा में सदस्य हेतु कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2 स्थानों से, 2 स्थानों से
चुनाव लड़ सकता है। अब लिख दो मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो कौन से नंबर है, नंबर की बात करें तो ऐसे लिखो कर्मानुसार, व्यक्ति के अनुसार, पद के अनुसार। व्यक्ति के अनुसार, कर्मानुसार, पद के अनुसार। फिर बात करें एक हेडिंग लगा दो, कर्मानुसार, व्यक्ति के अनुसार, और पद के अनुसार। अब देखो एक तो आता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। ठीक है, तो लिख लिया यहां तक। मनोनीत की बात करें तो भजन लाल जी का जो कौन सा नंबर आता है मनोनीत, सॉरी मनोनीत को अगर साथ नहीं जोड़े तो, मनोनीत को अगर साथ जोड़े तो 14 है। ठीक है, मनोनीत को जोड़े तो 14 है। और निर्वाचित की, केवल निर्वाचित की बात करें तो 2 मनोनीत निकल जाएंगे तो कितना, 12वां नंबर है व्यक्ति के अनुसार, 12वां व्यक्ति। अगर निर्वाचित की बात करें तो 12वां निर्वाचित व्यक्ति है भजन लाल जी शर्मा। मनोनीत को साथ काउंट करें तो कौन सा हो जाएंगे, 14वां व्यक्ति माने जाएंगे। पद के अनुसार बात करें तो मनोनीत है ये 26वां व्यक्ति। ठीक है, उनको साथ में अगर एक एक पद की बात करें, सारी जितनी बार मैं कह सकता हूं कि शपथ जो ली है, और निर्वाचित के रूप में बात करें तो 23वां पद, तो 3 पद निकल जाते हैं। फिर अब इसमें 2 का गैप है, अब यहाँ पे 3 का कैसे है बताओ, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति 2 बार गिना जा चुका है, वो है जय नारायण व्यास। 3 व्यक्ति, एक तो जय नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री और एक था CS वेंकटाचारी। इन 3 लोगों को बाहर निकालते हैं तो 23 बचते हैं। इसके अंदर भी हम कह सकते हैं जय नारायण व्यास ऐड है, और निकले थे उनके अंदर भी ऐड हो गया, दो बार इसमें ऐड हुआ है। इसमें जैसे बात करें तो 2 बार जय नारायण व्यास हो गया, 3 बार हो गया ना। और पद के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पे हरिदेव जोशी 3 बार, और बेरू सिंह शेखावत कितनी बार, 2 बार। अशोक गहलोत 3 बार। इस प्रकार से पद के अनुसार अगर बात करें तो कितनी बार पद इन्होंने ग्रहण किए, और वसुंधरा जी 2 बार। इस प्रकार से सबकी बात है यहाँ पे, ये पद के अनुसार है, और ये व्यक्ति के अनुसार, ये मनोनीत और निर्वाचित। और एक चीज़ और लिख लो, तीनों जो मनोनीत व्यक्ति थे उनका नाम लिखते हैं, आगे लिखते हैं ना, लिख लिया यहाँ पे, ये लिखो फटाफट से। फिर एक लाइन और लिख देते हैं, आज के सेशन को खत्म करते हैं। कल बढ़ते हैं हम उप मुख्यमंत्री। क्या उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक प्रावधान है? संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है? नहीं, संविधान के अंदर उप मुख्यमंत्री के पद का कोई रोल नहीं है। ये एक तरह से परंपरा है, नियम है। चलो लिखते हैं पहले राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के
3 मनोनीत मुख्यमंत्री। राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री, शॉर्ट में नाम लिख दो। वेंकटाचार्य, पहले शुरुआत से लिखते तीनों का नाम। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचार, CS वेंकटाचार। और एक कौन है, जय नारायण व्यास। JN व्यास भी लिख दो शॉर्ट में, ठीक है। ये 3 व्यक्ति हैं। और फिर लिखो वर्तमान राजस्थान की मंत्री परिषद की बात करते हैं। मंत्री परिषद, वर्तमान किस प्रकार से हैं, इसमें लिख दो आप 1 + 2 + 22, कितने लोग हो गए, कुल 25 हो गए। अब इसमें क्या करना है आपको, एक तो क्या है, मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, 22 क्या है, अन्य मंत्री। ठीक है, जिसमें आपके राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री वो सब आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से बताया है। और अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या अपना एक टेलीग्राम चैनल है नायक IAS एकेडमी के नाम से, नायक IAS एकेडमी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, इस पर टेलीग्राम आप कर सकते हैं। जो भी आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम, मतलब कहने का मतलब डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कोई भी है ना, आपको आपकी हर एक प्रश्न का जवाब उसमें भी दिया जाएगा। और अगर आप कमेंट करते हैं तो उसमें भी आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। यानी उप मुख्यमंत्री जो है वह एक असंवैधानिक पद है, सांविधिक पद है, गैर संवैधानिक पद है। ठीक है, यानी वह संवैधानिक नहीं है, बाकी हम कुछ भी कह सकते हैं। संवैधानिक नहीं है तो वह असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, सांविधिक है, इस प्रकार से हम कुछ भी नाम ले सकते हैं जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जिसका संविधान में क्या है, उल्लेख नहीं है। और ये मंत्री पद की शपथ लेते हैं। देखो उप मुख्यमंत्री जो है, देखो मुख्यमंत्री शपथ जब लेता है तो ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। ये शपथ लेते हैं 22 लोग, तो ये भी कहते हैं मैं मंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। क्या ये 2 लोग उप मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में, बेरवा जी और दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी, क्या इन्होंने जब शपथ ली उप मुख्यमंत्री के रूप में तो क्या इन्होंने ये कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ? इन्होंने यही कहा कि मैं मंत्री पद की शपथ लेता हूँ। ये भी कोई मंत्री होते हैं, है ना, ये एक नॉर्मल रूप में राज्य किया जाता है इनको उप मुख्यमंत्री, बाकी ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। फिर हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन कौन जो रहे थे, एक बार इनको शॉर्ट से दोबारा हम सबको भी पढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान समय तक कौन कौन रहे हैं ये बात करेंगे, कौन सा उप मुख्यमंत्री रहा है, और पहला उप मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन रहा था, किस मुख्यमंत्री के समय में रहा था, उनका कार्यकाल क्या था, ये बात हम करने वाले हैं। और विशेष महत्वपूर्ण जो बात है वो भी इसके अंदर बात करेंगे। जैसे अशोक गहलोत के समय में भी उप मुख्यमंत्री कौन थे, एक तो था बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल थी जो कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी,
2003 से 3 के अंदर ये तक रही थी। उसके बाद में कोई उप मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में नहीं रहा था। अशोक गहलोत के समय में, इससे पहले यानी 23 से 20 में अंदर 18 से 20 के अंदर बात करें तो सचिन पायलट था। 18 से 20 के अंदर भी सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री रखने वाला व्यक्ति था अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के समय में सबसे ज़्यादा उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये बात हम करेंगे और फिर मंत्री परिषद वगैरह सबको एक बार शॉर्ट अध्ययन उनका करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आज के सेशन को पूर्ण करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।